नमस्कार दोस्तों, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज से अपन कंपटीशंस के लिए सामान्य विज्ञान के टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए कमेंट्स में और कॉल भी आए तो उसमें कहा गया कि सर आप जो है कंपटीशंस की क्लासेस भी स्टार्ट कीजिए। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले अपन रीट का एग्ज़ाम चूँकि पहले आने वाला है, तो रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन टॉपिक्स करेंगे। उसके बाद में अपन सेकंड ग्रेड लेक्चरर और अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी अपन वीडियो डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आज पढ़ रहे हैं अपन, जो सिलेबस का टॉपिक होता है रीट में, वो है पदार्थ। पदार्थ की बात करें, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कह रहे हैं अपन दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो एवं स्थान घेरती है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे अपन मेरे हाथ में ये जैसे डस्टर है, तो इस डस्टर को देखें तो इसमें क्या है? द्रव्यमान है, और इसने क्या है? एक एरिया कवर कर लिया, स्थान घेर लिया, तो अपन इसको क्या कह देंगे? एक पदार्थ कह देंगे। ये भी मार्कर है, जैसे ये क्या है? पदार्थ हैं। तो दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है अपन देखें तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पे किया गया। एक तो भौतिक आधार पर, तो जिसको अपन भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या है? भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और ये गैस। ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा चौथी और पांचवी अवस्थाएं भी कौन सी होती हैं? प्लाज्मा और BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो पदार्थ की जो ठोस अवस्था है उसका अपन देखें आकार। पदार्थ की ठोस अवस्था का आकार एवं आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। द्रव की बात करें, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित। इनको जिस भी पात्र में डाला जाता है ये उसी का रूप ले लेते हैं। ऐसे ही गैस की बात करें अपन, तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। दोनों की दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके बाद में देखें अवयवी कणों के बीच की दूरी। अवयवी कणों के बीच की दूरी देखें अपन, तो ठोस में अवयवी कण पास पास होते हैं, इसलिए इनके अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होती है? न्यूनतम। और गैसों में अवयवी कणों के मध्य दूरी जो होती है वो क्या होती है? अधिकतम। और जबकि इनके क्या होती है? मध्य की। अगला पॉइंट देखें, जैसे संपीड़ितता। ठोस असंपीड़ होते हैं
अर्थात ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। ठोस जो होते हैं वो क्या होते हैं? असंपीर्ण। जबकि गैसों में क्या पाया जाता है? संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। गैस क्या होते हैं? संपीर्ण। और ये द्रव जो होते हैं वो मध्य के कहते हैं या लगभग असंपीर्ण। इसके बाद में देखें आकर्षण बल। आकर्षण बल, ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं? वो पास पास होते हैं, इसलिए इनके मध्य में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? प्रबल। गैसों में अवयवी कण दूर दूर होने के कारण के मध्य जो आकर्षण है वो क्या होगा? न्यूनतम। और इनमें क्या पाया जाएगा? मध्य का। घनत्व की बात करें तो ठोसों के घनत्व क्या होते हैं? उच्च। क्यों होते हैं? क्योंकि अपन जानते हैं D बराबर क्या होता है? भार बटे आयतन, M/V। तो आयतन, अवयवी कण पास पास हैं तो आयतन क्या होता है? कम, इसलिए घनत्व क्या हो जाता है? ज़्यादा। तो ठोसों के घनत्व उच्च होते हैं और गैसों के घनत्व क्या होते हैं? न्यूनतम। और द्रवों के क्या होते हैं? मध्य के। ये पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण के आधार पे जो मुख्य अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में चौथी और पांचवी जो अवस्थाएं भी होती हैं, ये तीन अवस्थाएं पढ़ी हमने भौतिक गुणों के आधार पे, 1, 2, 3। इसके बाद में चौथी और पांचवी अवस्था भी देखें तो चौथी और पांचवी अवस्था का नाम क्या है? चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है BEC। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा में क्या होता है कि धन एवं माइनस आवेश समान अवस्था में होने के कारण ये अनायनित होती है। इसमें कह रहे हैं हम धन एवं धनायन एवं ऋणायन समान होने के कारण अनायनित होती है। धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में होने के कारण ये क्या होती है? अनायनित होती है। इनके जो गुण हैं वो गैसों से थोड़े भिन्न होते हैं। प्लाज्मा अवस्था के जो गुण हैं वो गैसों से क्या होते हैं? थोड़े कम। और महत्वपूर्ण बात इनके एग्जाम्पल की, जैसे प्लाज्मा अवस्था का जो उदाहरण देखें तो सूर्य एवं तारों में चमक प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए जो दिखाई दे रहे हैं तो वो किसके कारण होते हैं बताओ? प्लाज्मा अवस्था के कारण। और अपन घर पर जो प्रयोग देख सकते हैं, जैसे क्या है, दीपावली के टाइम पर या कोई फंक्शंस में जब लाइट लगाई जाती हैं तो जो लाइट्स होती हैं वो क्या हैं? जिनमें लाइट्स में जो चमक होती है, जैसे उसको बोलते हैं अपन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब, उनकी जो चमक होती है वो भी किसके कारण है? प्लाज्मा अवस्था के कारण। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होता है उसमें क्या होता है? मुख्यतः हीलियम गैस होती है। ऐसे ही आर्गन बल्ब कह सकते हो आप, ये भी प्लाज्मा अवस्था के उदाहरण हैं। इसके बाद BEC की बात करें। BEC क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फुल फॉर्म। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसकी खोज जो की थी, खोज किसने की थी? सत्येंद्र नाथ बोस
तथा आइंस्टीन ने। तो दो वैज्ञानिक आ रहे हैं इसमें, आइंस्टीन और बोस। इसके लिए इसका नाम है BAC। एकमात्र मानव निर्मित, ये क्या है, पदार्थ की अवस्था। ये जो है एकमात्र मानव निर्मित पदार्थ की अवस्था है। तो ये 5 अवस्था हो गई भौतिक आधार पे। अब रासायनिक आधार पे देखें अपन। रासायनिक आधार पर पदार्थों को दो आधार पे बांटा गया। एक तो शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ में रखे गए हैं तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व क्या होते हैं? ये देखो सिंपल सा प्रश्न है और लेक्चरर की भर्ती में आया था। समान प्रकार के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? तत्व। सिंपल सा क्वेश्चन है और लेक्चरर की एग्ज़ाम में आया था कि तत्व होते हैं समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तत्व किससे मिलकर बने होते हैं? समान प्रकार के परमाणु से। यौगिक तत्व जो हैं वो क्या हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। धातु हो सकते हैं, अधातु हो सकती हैं और उपधातु हो सकती हैं। धातु की बात करें, धातु क्या होते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं वो तो कहलाते हैं धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु। और ये मेटेलॉइड्स उपधातु इनके मध्य की। तो देखो धातु के एग्जाम्पल देखें यहाँ पे। धातु में कौन आ जाएगा? जैसे आप जानते हो लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब किसके उदाहरण हैं? धातु के। अधातु के देखें अपन। अधातु कौन कौन है? जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये क्या हैं? अधातु। उपधातु की बात करें तो देखो बोरॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये क्या हैं? सब उपधातुएं। सिलिकॉन भी है। यौगिक की बात करें अपन। यौगिक देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को अगर एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलकर बनने से किसका निर्माण हो जाता है? यौगिक का।
यौगिक की बात करें तो देखो ये यौगिक जैसे H2 दो या दो से H2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बने एक यौगिक बनता है। क्या बनता है आप जानते हो, जैसे H2O। यौगिक की एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जिन तत्वों से मिलकर ये बना होता है उस यौगिक में उनसे जो गुण होंगे वो भिन्न होंगे। कैसे? जैसे उदाहरण से देखा हमने, ये हाइड्रोजन जो होती है वो क्या होती है, स्वयं ज्वलनशील, स्वयं ज्वलनशील। ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक। ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक। और इन दोनों की क्रिया से बना हुआ जो यौगिक है जल, वो आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। अरे पानी से आग बुझ जाती है ना। इसके गुण क्या होते हैं, इन दोनों से भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन स्वयं ज्वलनशील, ऑक्सीजन जलाने में सहायक, लेकिन इनसे बना हुआ ये यौगिक है H2O, ये क्या करता है, आपको बुझा देता है। तो इसके जो यौगिक होता है उसमें जिन तत्वों से मिलकर वह बना है उससे क्या होंगे, गुण भिन्न होते हैं। अब यौगिक देखें अपन, यौगिक भी दो प्रकार के हैं, जैसे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक का मतलब कार्बन एवं इसके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन ले लें अपन, हाइड्रोकार्बन में जैसे एल्कीन और एल्काइन, इसके उदाहरण आ जाएंगे। एवं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। अकार्बनिक का मतलब जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो देखो यौगिक जैसे पढ़ रहे थे अपन, अशुद्ध पदार्थ में क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि देखो यौगिक में क्या कह रहे थे अपन, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से तो यौगिक बनता है, और दो या दो से अधिक तत्वों को अगर अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, मिश्रण। इन दोनों में बस यही अंतर है, इसमें निश्चित की जगह क्या लिखना है आपको, अनिश्चित। दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। उदाहरण की बात करें, जैसे इसके उदाहरण देखें, जैसे जल के संपर्क में वाष्प का आ जाना, जल के संपर्क में किसका आ जाना, वाष्प का आ जाना। यानी मिश्रण को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी। पहले अपन इनको बांट देते हैं, एक मिश्रण को दो भागों में बांटा, एक तो समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या है कि दो अवस्थाएं हैं, अगर वो दोनों के दोनों मिक्सचर करने के बाद में एक ही प्रावस्था आपको दिखाई दे रही है तो अपन कह देंगे कि वो कैसा मिश्रण है, समांगी। जैसे पानी व दूध का मिश्रण, जल व अल्कोहल का मिश्रण समांगी मिश्रण बन जाएगा। चीनी या नमक का जलीय विलयन, ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। जैसे ही चीनी या नमक को आपने पानी में घोल दिया
तो घुलने के बाद आपको केवल एक ही प्रावस्था दिखाई देगी, तो अपन ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। एक ही प्रावस्था होती है, इसमें क्या होगा, अलग अलग प्रावस्था। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कोहरा, जल के संपर्क में वाष्प का आना, बर्फ व जल का मिश्रण, ये सब विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। जैसे अपन देखें, पानी को जैसे ही हमने गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद में वाष्प बनती है, तो आपको दो अवस्थाएं दिखाई देती हैं, एक तो वाष्प यानी गैस अवस्था और एक द्रव अवस्था। तो अपन कह देंगे वो विषमांगी मिश्रण बनाएं। ऐसे ही आपने अगर पानी में एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया तो आपको एक निश्चित समय तक दो अवस्थाएं आपको क्लियर रूप से दिखाई देंगी। जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ दिखाई दे रही है, इसको कह रहे हैं अपन क्या, ठोस, और एक पानी द्रव, दो अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा बर्फ़ व जल का जो मिश्रण है वो भी क्या कहलाएगा, आपको विषमांगी मिश्रण। तो ये क्लासिफिकेशन देखा था हमने एक चार्ट्स के अकॉर्डिंग, तो ये समझ में आ गया। थैंक यू।